ओम नमः शिवाय। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में चर्चा का विषय रहेगा महाशिवरात्रि 2024। शिवरात्रि की पूजा का विधान क्या है, किस प्रकार से आपको पूजा करनी चाहिए, और फिर सुनेंगे भगवान भोले शंकर की महाशिवरात्रि की वह पवित्र कथा जिसको सुनने से सभी पापों से आपको मुक्ति मिलती है और आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं। आइए बताते हैं आपको कि महाशिवरात्रि के व्रत का विधान क्या है। त्रयोदशी को एक बार भोजन करके चतुर्दशी को दिन भर निराहार रहना पड़ता है। पत्र, पुष्प तथा सुंदर वस्त्रों से मंडप तैयार करके वेदी पर कलश की स्थापना करके गौरी शंकर की स्वर्ण मूर्ति तथा नंदी की चांदी की मूर्ति रखनी चाहिए। कलश को जल से भरकर रौली, मौली, चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, चंदन, दूध, घी, शहद, कमलगट्टा, धतूरा, बेलपत्र आदि का प्रसाद शिव को अर्पित करके पूजा करनी चाहिए। अर्थात महाशिवरात्रि को आप सूर्योदय से पहले उठ जाएं और अगर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें। उठने के बाद स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव शंकर की मूर्ति स्थापित करें, नंदी की मूर्ति स्थापित करें और उसके बाद आप घर पे उनकी पूजा करेंगे। चौकी बिछाएंगे, चौकी पर शंकर भगवान की प्रतिमा स्थापित करेंगे और उसके बाद एक कलश लेंगे, उसको जल से भरकर रखेंगे। रौली मौली अर्थात पहले भगवान को पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत किस चीज़ का बनेगा, जो आपको बताया ऊपर, दूध, घी, शहद, दही और बूरा, ये मिला के पंचामृत बनाइए, उससे स्नान कराइए। भगवान को रौली से तिलक कीजिए, मौली अर्पित कीजिए, चावल और पान, सुपारी, लौंग, इलायची अर्पित कीजिए। कमलगट्टे भगवान को प्रिय है, कमलगट्टा, धतूरा, बेलपत्र आदि उनको अर्पित कीजिए। उसके बाद में आप भगवान की आरती करेंगे। 4 पहर की पूजा होती है, चारों पहर की भगवान शिव की आरती करेंगे, रात को जागरण करेंगे। दूसरे दिन प्रातः जौ, तिल, खीर तथा बेलपत्र का हवन करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का पारण करना चाहिए। यह है इसका पूरा विधान। अगर हम सूक्ष्म तरीके से करना चाहते हैं तो आप सुबह जाएं, मंदिर में भगवान शिव को जल अर्पित करें। हो सके तो पहले पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्धोदक जल अर्थात शुद्ध जल से स्नान कराएं जिसमें गंगा जल अवश्य मिलाएं। उसके बाद आप जो भी उपलब्ध हो आपके पास बेलपत्र या धतूरा और बेल फल आदि, उनको आप भगवान को अर्पित करें। भगवान से ओम नमः शिवाय जो पंचाक्षरी मंत्र है उसकी 1 माला का जाप करें। भगवान को प्रणाम करके उसके बाद अपने घर पे आके और अपना, अगर आपने व्रत किया है तो आप व्रत रखिए, अगर व्रत नहीं भी रखा है तो आप भगवान शिव की पूजा करके इस प्रकार से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 1 बार खाना खाया जाता है तो आप शाम को अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। भगवान शंकर पर चढ़ाया गया नैवेद्य को खाना निषिद्ध होता है। इस नैवेद्य को खा लेता है जो व्यक्ति, वह नरक को प्राप्त करता है। इस कष्ट के निवारण के लिए शिव की मूर्ति के पास शालिग्राम की मूर्ति रखते हैं। यदि शिव की प्रतिमा के पास शालिग्राम की मूर्ति होगी तो नैवेद्य खाने पर कोई दोष नहीं लगता है। तो इस प्रकार से जो भगवान शंकर पर जो चढ़ा हुआ नैवेद्य होता है उसको हमें कभी भी नहीं खाना चाहिए। तो आप इस प्रकार से पूजा कीजिए भगवान शिव की, जल चढ़ाइए और व्रत किया है तो आप व्रत कीजिए पूरे तन मन धन से और उसके बाद शाम को आप अपना व्रत खोल सकते हैं। इसमें आप मीठे से व्रत खोल सकते हैं, कोई भी फलहार कर सकते हैं या फिर कुटू, सिंगाड़े आदि की रोटियां या पूड़ियां बना के भी आप अपना व्रत खोल सकते हैं। आइए अब हम कथा आरंभ करते हैं। महाशिवरात्रि पर्व पर सुनी जाने वाली यह कथा, इसको सुनने से भगवान शिव का आशीर्वाद आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। आप शांत चित्त होकर बैठ जाएं और भगवान भोले शंकर के चरणों में अपने ध्यान को लगाएं और कथा सुनना आरंभ करें। एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था। एक बार उस पर साहूकार का ऋण हो गया। ऋण न चुकाने पर सेठ ने उसे शिव मंदिर में बंदी बनाकर रख दिया। उस दिन महाशिवरात्रि थी। वह शिव संबंधी बातें ध्यानपूर्वक देखता एवं सुनता रहा। संध्या होने पर सेठ ने उसे अपने पास बुलाया। शिकारी ने अगले दिन ऋण चुकाने का वायदा करके सेठ की कैद से छुटकारा पा लिया। जंगल में एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर शिकार करने के लिए मचान बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। पेड़ के पत्ते मचान से बनाते हुए शिवलिंग पर गिरने लगे।
इस प्रकार दिन भर भूखे रहने से शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर व्यतीत होने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने निकली। शिकारी ने उसे देखकर धनुष बाण उठा लिया। वह हिरणी कातर स्वर में बोली, मैं गर्भवती हूँ, मेरा प्रसव काल समीप है, मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे छोड़ दिया। कुछ देर बाद एक दूसरी हिरणी उधर से निकली। शिकारी ने फिर धनुष बाण चढ़ाया। हिरणी ने निवेदन किया, हे व्याघ्र महोदय, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर वीरहिरणी हूँ। अपने पति से मिलन करके मैं शीघ्र तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। रात्रि के अंतिम पहर में एक मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने शिकार हेतु धनुष बाण चढ़ाया। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि वह मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आऊं, तब तुम मुझे मार डालना। मैं अपने बच्चों के नाम पर दया की भीख मांगती हूँ। शिकारी को इस पर भी दया आ गई और उसे छोड़ दिया। पाँव फटने को हुई तो एक तंदुरुस्त हिरण आता दिखाई दिया। शिकारी उसका शिकार करने के लिए उद्यत हो गया। हिरण बोला, व्याघ्र महोदय, यदि तुमने इससे पहले 3 मृगियों तथा उनके बच्चों को मार दिया हो तो मुझे भी मार दीजिए, ताकि मुझे उनका वियोग न सहना पड़े। मैं उन तीनों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया हो तो मुझ पर भी कृपा कीजिए और कुछ समय के लिए मुझे छोड़ दीजिए। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा। मृग की बात सुनकर रात की सारी घटनाएं उसके दिमाग में घूम गई। उसने मृग को सारी बातें बता दी। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उसमें भगवत भक्ति का जागरण हो गया। उसने मृग को भी छोड़ दिया। भगवान शिव शंकर की अनुकंपा से उसका हृदय मांगलिक भावों से भर गया। अपने अतीत के कर्मों को याद करके वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। थोड़ी देर बाद हिरणी सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गई। जंगली पशुओं की सत्यप्रियता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर उसे बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने हिरण के परिवार को मुक्त कर दिया। देवता इस घटना को देख रहे थे। उन्होंने आकाश से उस पर पुष्प वर्षा की। शिकारी परिवार सहित भगवान शिव की कृपा से मोक्ष को प्राप्त करता है और अंत समय में स्वर्ग को जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसी के साथ महाशिवरात्रि पर्व के महत्व को दर्शाती शिवरात्रि व्रत कथा यहाँ पर समाप्त होती है। इसके बाद हम भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे और अपने दैनिक कार्यों को आरंभ करेंगे। इस कथा के श्रवण मात्र से आप सभी की परेशानियां दूर होती हैं और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। इससे भगवान शिव की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे होगा क्या कि हमारे चैनल पर सभी प्रकार की जो धार्मिक जानकारियां हैं वो समय समय पर दी जाती हैं। कौन सा व्रत, कौन सा त्यौहार कब है और किस प्रकार से मनाना है, क्या कथा सुननी है, ये सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाती है। तो जैसे ही हम यहाँ पे अपलोड करेंगे आपको वो जानकारी का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपसे कोई भी व्रत त्यौहार जो है वो छूटेगा नहीं। समय से जानकारी आपको मिलती रहेगी। इसके लिए आप हमारे देवभूमि चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।